आइए शुरू करते हैं। अभी का विषय वस्तु है कि जीवन साथी के सहयोग से भाग्य वृद्धि के योग। यदि कोई कक्षा में नया है और हमारे प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए कि सप्तम भाव या सप्तमेश का सप्तम भाव या सप्तमेश का संबंध, परस्पर संबंध, चाहे वह किसी भी प्रकार का हो, चाहे वह किसी पर भी प्रकार का संबंध हो, वह कुंडली के दूसरे भाव या 11वें भाव से हो जाए तो परस्पर संबंध बने तो वह परस्पर संबंध राशि परिवर्तन का भी हो सकता है, परस्पर दृष्टि युति का भी हो सकता है। तो जातक के विवाह के बाद में भाग्य वृद्धि होने की संभावनाएं काफी प्रबल हो जाती है। अब यहीं पे देखा जाए शनि एवं शुक्र का संबंध है। शनि 12वें भाव के स्वामी हैं, भले शनि 7वें भाव के स्वामी हैं एवं शुक्र दूसरे भाव के स्वामी है, 11वें भाव के स्वामी है। यानी कि सप्तमेश एवं एकादशेश का परस्पर संबंध दूसरे भाव में बन गया। क्या यह अच्छा योग है या बुरा योग है? अच्छा हो गया गुरुजी। क्या खराब हुआ या नहीं हुआ? खराब भी लग रहा है गुरुजी। धन भाव खराब भी हुआ। हाँ नहीं, यहाँ पर चौथे भाव का भी स्वामी तो है। यहाँ पर चौथा भाव भी तो ठीक है ना। सप्तमेश एवं चतुर्थेश दोनों का भी संबंध बन रहा है। तो हम लोगों ने कई मायनों में चर्चा किया था, वह जब सप्तमेश का राशि परिवर्तन वाली क्लास जो हुई थी, उसकी यदि आप लोग चाहें तो उसकी भी वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के, हालांकि वीडियो देखी है, लिंक दे देंगे, आप डिटेल में देख सकते हैं कि चौथे एवं सातवें भाव के राशि परिवर्तन से या संबंध से क्या भी योग बनने वाला है वो भी है। ठीक है, लेकिन क्या यह हुआ? तो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो सप्तमेश एवं एकादशेश जहां पे बैठे हुए हैं उस भाव का स्वामी सूर्य देव हैं और सूर्य देव इन दोनों को शत्रु मानते हैं। सूर्य देव दोनों को शत्रु मानते हैं। इसलिए थोड़े ये, यदि कोई भी ग्रह शत्रु राशि में बैठ जाता है तो क्या शत्रु राशि में बैठे हुए ग्रह अच्छे फल देते हैं? कुछ ना कुछ खराब ही देंगे, अच्छा नहीं देंगे। सूर्य देव को देखा जाए कि कितने बलवान हैं, तो यहाँ पर बुध की राशि में बुध के साथ में है, अच्छी स्थिति में है। राहु भले युक्त है, राहु का माने का 21 है, इनका 24 है, यह अलग विषय वस्तु। तो सूर्य देव जो क्या हो गए, सूर्य देव भी पीड़ित हो गए। सूर्य देव पीड़ित हो गए या नहीं हो गए? हो गए गुरुजी। तो जब सूर्य देव पीड़ित हो जाए, जैसे कि आप ही का मन ठीक है, घर में कोई आया है, जैसे हम ही आ जाते हैं, तो हमें आज भी याद पड़ रहा है कि जब मैं पटना पहुंचा था, ब्रजेश जी वहां पे थे, तो बड़े आदर भाव से उन्होंने स्वागत किया। और जहां हम बस से नीचे उतरे थे वहां तक आए, वहां से बुलाकर ले गए, बड़ा स्वागत हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इनके मन में स्वागत करने की या आदर करने की भावना थी और मानसिक स्थिति ठीक था। उस रोज इनकी मानसिक स्थिति पीड़ित नहीं थी। हालांकि जीवन में सभी के समस्याएं आते जाते रहते हैं, लेकिन कम से कम वहां पर नहीं। यदि वही मानसिक स्थिति पीड़ित रहता तो क्या हमारी सेवा हो सकता था? आदर हो सकता था क्या? कदापि नहीं। उस स्थिति में आपके भी घर में कोई आते हैं मेहमान, तो दिखावे के लिए स्वागत तो कर देते हैं, लेकिन मन में एक प्रकार की यह भावनाएं उत्पन्न होती है कि इनको भी अभी ही आना था, जले पे नमक छिड़कने चले आए। ऐसा लोग बोल लेता है कि नहीं बोल लेता है? जी गुरुजी। तो अब यहां पर देखा जाए कि एक ताकतवर सूर्य जो नौमांस कुंडली में अपने ही राशि में है,
नवमांश कुंडली में अपनी ही राशि में है, कुछ तो अच्छा हो गया, कुछ तो बल मिला, तो बलवान हो गया, और यह पीड़ित भी हो गया। उन्हीं की राशि में इनके ही शत्रु बैठे हुए हैं, तो क्या यह सूर्यदेव शनि एवं शुक्र का स्वागत करेंगे? उतना नहीं, नहीं करेंगे। फिर फल खराब कुछ हुआ या नहीं हुआ? जी, खराब हो जाएगा। बिल्कुल होगा। और सूर्य से 10वें मंगल है, और मंगल की दृष्टि सूर्य पर है, यानी कि सूर्य क्या है? क्रोध है। तो क्रोध में सहायता उनका सेनापति दे रहा है कि नहीं दे रहा है? जी गुरुदेव, दे रहे हैं। फिर खराब हो गया ना। तो यहाँ सप्तमेश एवं चतुर्थेश की भी राशि अगर युति है, वहां से भी खराब हुआ, यहाँ से भी खराब हुआ। यह तो दाम्पत्य जीवन के आयु को भी प्रभावित कर रहा है। यह दाम्पत्य जीवन के आयु को भी प्रभावित कर दिया। अब इसके बाद में दूसरे सूत्र को हम लेकर चलते हैं कि यदि सप्तम भाव के स्वामी उपचय भाव में हो, यदि सातवें भाव के स्वामी उपचय भाव में हो। उपचय भाव किस किस भाव को कहा जाता है? उपचय भाव फल वृद्धि करने वाले होते हैं। उपचय भाव फल वृद्धि करने वाले। हाँ, थोड़ा मेहनत तो करवाते हैं, संघर्ष मेहनत इत्यादि होती है, परंतु वह फल वृद्धि करते हैं। तो यदि आपके सातवें भाव के स्वामी कुंडली के तीसरे, छठे, 10वें या 11वें इन भावों में होते हैं, तो या सप्तमें सातवें भाव में भी रहे, तो यदि सप्तमें सातवें भाव में है तो, या तीसरे, छठे, 10वें, 11वें भाव में हो, तो ये जिस भाव के स्वामी उपचय भाव में होते हैं, उस भाव के स्वामी अपने भाव के लिए थोड़े अच्छे फल दे देते हैं या सहयोग प्रदान करते हैं, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करवाते हैं। क्या करवाते हैं? मेहनत करवाते हैं। खास करके सप्तम भाव में मंगल शुक्र की युति, चाहे भले मंगल देव और शुक्र देव पंचमेश सप्तमेश हो या ना हो, भले ही शुक्र मंगल पंचमेश सप्तमेश ना हो, यदि पंचमेश सप्तमेश लग्नेश या चतुर्थेश होकर के अगर युत होते हैं, तब तो थोड़ी ज्यादा। अगर मंगल शुक्र की युति हो जाए सप्तम भाव में और राहु के द्वारा देखा जाता हो, फिर क्या होगा? यह प्रेम विवाह की तरफ लेकर चला जाता है। तो आशा करते हैं कि आज की कक्षा में फिर हम लोग कल की कक्षा भी सप्तम भाव से ही संबंधित कुछ सूत्रों का चर्चा इस सप्ताह भर हम लोग चर्चा करेंगे। और यदि फिर भी अगर कोई विषय वस्तु बाकी रह जाती है तो आप लोग लिखेंगे तो बातें उस पर विषय वस्तु पर भी हम लोग कक्षा संचालित करने का प्रयास करेंगे।